हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच एक लाजवाब क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम बातें करने वाले हैं हिंदी से। और साथियों, हिंदी के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं लेकर आया हूं और उन प्रश्नों के चारों ऑप्शनों पे काफी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो साथियों, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का लाजवाब क्लास। और बेहतरीन प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है? पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? आपने इस गाने को कई बार सुना होगा। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। साथियों, ये जो है, ये जो सॉन्ग है, ये जो गीत है, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, बहुत सुंदर ये प्रश्न है और ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए, अब जो प्रश्न पूछने का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जो सॉन्ग है, सॉन्ग से पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे सॉन्ग, इस सॉन्ग को आप कई बार सुने होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस सॉन्ग में, इस गीत में कौन सा अलंकार है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है। ओके, देखिए क्या है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। देखिए, यमक अलंकार क्या है? साथियों, जब कोई शब्द दो बार प्रयोग हो और दोनों बार उसका अर्थ अलग निकले तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। क्या? जब कोई शब्द दो बार प्रयोग हो और दोनों बार उसका अर्थ अलग निकले उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो दो बार यूज किया गया है। ओके, तो ये यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है। फिर अब हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जब एक विषय वस्तु, गुण, धर्म, स्वभाव को किसी दूसरे विषय वस्तु, गुण, धर्म, स्वभाव के रूप में देखने की संभावना को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो ये भी अलंकार ये नहीं है। ओके, अब देखिए ये क्या है? श्लेष अलंकार। और साथियों, श्लेष अलंकार क्या होते हैं? अलंकार क्या होते हैं? एक भोजपुरी का बेहतरीन अलंकार है। हरि जब बरसस हरि जब गरजस, हरि के सुनत हरि दौड़ल आस, हरि जब हरि में गईलन मिल, हरि भइलन उदास। देखिए, बहुत सुंदर इसका अर्थ है। क्या? एक ही शब्द यूज हुआ है, क्या? हरि। और उस हरि का कई अर्थ है। देखिए, हरि जब बरसस यानी वर्षा जब होती है, उस वर्षा को भी हम क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। हरि जब बरसस हरि जब गरजस। और वो जो बादल गरजता है, उस बादल को भी हम क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। हरि के सुनत हरि दौड़ल आस। जब वर्षा होती है तो उससे एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है। तो उस आवाज को सुनकर मेढक, यानी हरि मीन्स मेढक, मेढक दौड़ते हुए आता है। ठीक है, हरि के सुनत हरि दौड़ल आस। और फिर उस मेढक को देखकर एक हरि, यानी हरि मीन्स सांप, सांप दौड़ते हुए आता है मेढक को पकड़ने। जब हरि में गईलन मिल, तो मेढक क्या होता है? वह बहुत सारा पानी रहता है, उस पानी में वह क्या होता है? कूद जाता है। यानी हरि जब हरि में गईलन मिल, यानी हरि मीन्स मेढक, और मेढक जब पानी में मिल जाता है, यहां फिर पानी का अर्थ हुआ हरि। जब पानी में जब मेढक मिल जाता है तो जो सांप दौड़ते हुए आता है उस मेढक को खाने, वह देखकर उदास हो जाता है। तो यही कहा गया है, हरि जब बरसस हरि जब गरजस, हरि के सुनत हरि दौड़ल आस, हरि जब हरि में गईलन मिल, हरि भइलन उदास। तो यहाँ क्या है? ये श्लेष अलंकार है। अब और रूपक अलंकार क्या है? तो जब गुण के अत्यंत समानता के कारण
उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। क्या है, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। रतन क्या होता है, बहुत कीमती वस्तु होता है। क्या होता है, बहुत कीमती होता है। लेकिन कह रहा है पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, यानी कि जो मैं प्रेम पाया वह रतन जैसा ही है, वह रतन के समान ही महंगा है। यानी प्रेम जो है वह रतन से कम नहीं है। तो ये दोनों में क्या है, अत्यंत निकटता है, अत्यंत समानता है। इसलिए साथियों पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पाए, ये क्या होंगे, ये होंगे रूपक अलंकार। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। ओके, अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कर आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तैयार हो जाना, दर दर भटकना, खाली बैठना, बहुत लज्जित होना। तो देखिए क्या है, खाक छानना और तैयार हो जाना, यानी खाक छानने का अर्थ तैयार हो जाना नहीं है। क्या यहाँ दर दर भटकना ये हो सकता है। फिर क्या, खाली बैठना, खाली बैठना भी खाक छानने का अर्थ नहीं है। फिर बहुत लज्जित होना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यानी खाक छानना का अर्थ बहुत लज्जित होना ये भी नहीं है। यानी खाक छानना का अर्थ होता है दर दर भटकना। क्या होता है, खाक छानना का अर्थ होता है दर दर भटकना। यानी आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए क्या हो रहे, दर दर भटक रहे हैं, इसी को हम कहते हैं खाक छानना। ओके, अब चलिए प्रश्न नंबर 3। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? क्या है, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हास्य रस। देखिए हास्य रस से क्या है, हास्य मीन्स होता है हंसना। ओके, हम यहाँ देखिए, यहाँ हास्य लिखा हुआ है और इसको हम हास्य भी लिखते हैं। क्या है, हास्य। और हास्य का अर्थ होता है क्या, हंसना। क्या होता है हास्य का अर्थ, हंसना। और हास्य रस से क्या है, जब आप किसी भी क्रिया को देखते हैं और जब आप हंस देते हैं, आपसे हंसी रुकती नहीं है, उसी रस को हम हास्य रस कहते हैं। ओके, यानी जब आप हंस रहे हैं तो जो रस प्रकट हो रहा है उस रस को हम कहते हैं हास्य रस। तो क्या है, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास्य रस नहीं होगा। उत्साह, क्या है, उत्साह रस। उत्साह क्या है, वीर के लिए, यानी जब किसी काम को करने के लिए उत्साहित है, जैसे वीर किसी भी काम को करने के लिए हमेशा क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो उस रस को हम उत्साह रस कहते हैं। ये भी भयानक रस का एग्जाम्पल नहीं है। अब क्या है, भय। क्या है, भय। और भयानक रस का अर्थ होता है जिससे भय उत्पन्न हो। किसी के बारे में आप सोचे या कुछ सुने या किसी के द्वारा कोई बातें कही जा रही है और उस बात को सुनकर उस घटना के बारे में आपको, आपके मन में डर उत्पन्न हो रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है। चाहे वह बात आप सुन रहे हो या किसी घटना पे मंथन कर रहे हो या किसी के बारे में सोचकर आपके मन में भय उत्पन्न हो रहा हो, उसी रस को हम भयानक रस कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भय रस, यानी भय हो जाएगा। और थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं जुगुप्सा। देखिए जुगुप्सा क्या है, जब आप किसी वस्तु को देखते हैं और उससे आपके अंदर घृणा उत्पन्न होता है, गलानी उत्पन्न होता है, उसे हम जुगुप्सा रस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं
और रास्ते में आप किसी जानवर को मरे हुए देखेंगे और उससे दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध से आप में जो रस उत्पन्न होता है उसी रस को हम जुगुप्सा रस कहते हैं। हम वहां क्या करते हैं, अपनी नाक मुंह को अच्छी तरह से बांध लेते हैं, तो उस रस को हम क्या कहते हैं, उससे हमें क्या होती है, घृणा घृणा होती है या गलानी होती है, उसी रस को हम जुगुप्सा रस कहते हैं। तो साथियों, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, वह होगा भय रस। ओके, अब चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मतदाता शब्द में समास है, बहुत सुंदर बात है। मतदाता शब्द में कौन सा समास है, आपके बीच ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और ये क्या है, तत्पुरुष समास। मतदाता यानी मत का दान, क्या, मत का दान यानी मत का दान यानी जो मत का दान करता है उसे हम क्या कहते हैं, मतदाता कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, मत है और यहाँ क्या है, दान है। तो मत का संबंध किससे है, दान से है। किससे है, दान से है। तो साथियों, इसमें मतदाता में यानी मत का दान, इसमें जो है वह है संबंध तत्पुरुष। कौन सा इसमें समास है, संबंध तत्पुरुष। आपके बीच ऑप्शन क्या है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और यहाँ है तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास न देकर आपके बीच आंसर दिया गया, ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष समास, तो आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी। यानी मतदाता में कौन सा समास है, तो मतदाता में तत्पुरुष समास है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? आपके बीच ऑप्शन है 3, 2, 4, 8। ओके, तो देखिए ये जो वाक्य है या उपवाक्य है, इसके कितने भेद होते हैं? तो देखिए, संज्ञा आश्रित उपवाक्य खंड, क्या, उपवाक्य खंड। फिर क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य खंड। फिर क्या है, क्रिया विशेषण वाक्य खंड। यानी 1, 2, 3, कितने हुए, 3। आपके बीच ऑप्शन क्या है, 3, 2, 4, 8 और यहाँ हम कितने बताए हैं, कितने भेद बताए हैं, 1, 2, 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां डैश होता है। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां डैश होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो हम चर्चा किए थे किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। तो क्या है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। तो देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। तो देखिए, हम क्या इसको नहीं देखे, भ्रांतिमान अलंकार, किसी भी बात को लेकर या किसी भी सोच के लिए मेरे मन में भ्रांति हो, डाउट हो, संदेह हो, इस क्रिया को हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ओके, अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए अपने मंजिल तक पहुंच गया। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? ओके, रेखांकित शब्द क्या है, धीरे धीरे चलते हुए। देखिए क्या है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और यहाँ क्या है, विशेषण पदबंध। और देखिए यहाँ क्या है, धीरे धीरे चलते हुए, यानी कछुआ क्या कर रहा है, तो वह धीरे धीरे चल रहा है। कछुआ क्या कर रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो चल रहा है यानी कि वह क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो इसमें कौन सा पदबंध है? तो वह संज्ञा नहीं है, ठीक है, वह सर्वनाम भी नहीं है,
वह विशेषण भी नहीं है, वह क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है, यानी कछुआ धीरे धीरे चलते हुए। कछुआ काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, और वह क्रिया है धीरे धीरे चलना, तो इसमें क्रिया विशेषण होगा। ओके, तो साथियों हम आशा करते हैं कि ये क्लास आपको काफी अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करें और अपना सुझाव दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।